गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये हमारा इंग्लिश के ऊपर, और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन मार्क के बारे में। सो क्वेश्चन मार्क भी एक पंक्चुएशन है। सो क्वेश्चन मार्क क्या होता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन मार्क को हम जो है इसको हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन मार्क के दो नाम हैं, यानी आप इसको क्वेश्चन मार्क भी कह सकते हैं या हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ इंटेरोगेशन। सो साइन ऑफ इंटेरोगेशन ये हम लिख सकते हैं इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कुछ इस तरीके से करते हैं। सो ये होता है इसका साइन कि हम इसको किस तरीके से हम बनाते हैं। सो ये इसका साइन है। अब हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो सबसे पहले तो देखिए इसकी जो डेफिनेशन है ये है, इट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन। यानी कि हम इसको फुल स्टॉप की जगह लगाते हैं जहाँ पे हम एक सीधे एक सवाल हम पूछ रहे हैं। तो जहाँ पे भी एक प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी जहाँ पे हम किसी से कोई सवाल पूछ रहे हैं, यानी कि किसी से हम कुछ जानना चाहते हैं, सो उस कंडीशन में जो है फुल स्टॉप की जगह सेंटेंस के एंड में जो है क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। सो क्वेश्चन मार्क से हमको ये समझ में आ जाता है कि जिस भी सेंटेंस में अगर क्वेश्चन मार्क लगाए, यानी कि वो सेंटेंस एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि हम उसमें कुछ पूछ रहे हैं या मतलब कोई क्वेश्चन हम किसी से कर रहे हैं। तो फुल स्टॉप की जगह पर हम एक क्वेश्चन मार्क को अप्लाई कर देते हैं। सो सबसे पहले तो ये डेफिनेशन है क्वेश्चन मार्क की, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे कि ये एक सेंटेंस है सिंपल सा, एक क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में है। अब क्वेश्चन मार्क कैसे हमको कैसे पता चला कि हमने इसमें सबसे पहले जो पीछे जो हमने साइन देखा वो किसका है, एक क्वेश्चन मार्क का, या हम कह सकते हैं एक साइन ऑफ इंटेरोगेशन हमने सेंटेंस में लगा के रखा है। सो हैव यू रेड दिस बुक, यानी कि क्या तुमने ये किताब पढ़ ली। सो यानी कि ये एक सेंटेंस जो है ये एक प्रश्न पूछा जा रहा है किसी से, क्वेश्चन हम किसी से पूछ रहे हैं। सो इस सेंटेंस में हमने एक क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया है। सो ये क्वेश्चन मार्क हमको डिनोट करता है कि दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज़ इन अ फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन, यानी हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उसके लिए हम जो है इस सेंटेंस में एक फुल स्टॉप की जगह हम एक क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। सो इसी तरीके से हम एक और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सो अब हमारा जो अगला एग्जाम्पल है ये है, इज़ शी फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, की क्या वो आइसक्रीम को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। सो यहाँ पे हमने देखी कि यहाँ पे हमने फिर एक क्वेश्चन पूछा है कि
कि या सामने वाले व्यक्ति को आइसक्रीम पसंद है। सो इसमें हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें हमने फिर से एक क्वेश्चन मार्क का यहाँ पे यूज़ किया है। तो एक क्वेश्चन मार्क यहाँ था, एक क्वेश्चन मार्क यहाँ है। तो जिस भी सेंटेंस में अगर एक क्वेश्चन मार्क है यानी कि हम उसमें कोई भी एक सवाल पूछ रहे हैं, यानी कि वो एक क्वेश्चन है, या हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेंटेंस जो हैं, दीज बोथ सेंटेंसेज आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। ये दोनों जो सेंटेंस हैं ये दोनों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज हैं, और इनको इंटेरोगेटिव में लाने के लिए हमने इनमें क्वेश्चन मार्क का साइन जो है वो यूज़ किया है। सो ये हमारे दो एग्जाम्पल थे कि जहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क्स लगा के सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। सो इनको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कि ए, बी, सी। सो इस तरीके से हम इनको कहाँ पे यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो इसका यूज़ है, जो सबसे पहला सेंटेंस में हमारा यूज़ है जो कैपिटल लेटर्स का, जो फर्स्ट है ये है टू बिगिन अ सेंटेंस, यानी कि किसी भी एक सेंटेंस को शुरू करने के पहले हमको जो फर्स्ट वर्ड होता है सेंटेंस में वो हमको कैपिटल में लेना पड़ता है। आप देखिए कि जैसे हमने यहाँ पे सेंटेंस की स्टार्ट करी, जैसे कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड टू, तो इसमें आप देखिए कि जो हमने कैपिटल में जो सी यूज़ किया है ये सी कैपिटल है, ये स्मॉल नहीं है। सी कैपिटल है, उसके बाद हर वर्ड स्मॉल में है, लेकिन आपको जो पहला वर्ड है किसी भी सेंटेंस का फुल स्टॉप के बाद, आप ध्यान रखिए कि हमको कॉमा के बाद हमको इस चीज़ को अप्लाई नहीं करना है, हमको इसे फुल स्टॉप के बाद जैसे ही हम एक न्यू सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हमको एक कैपिटल लेटर का यूज़ हमको करना पड़ता है सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ भी देखिए जैसे मैंने पहला यहाँ पे स्टार्ट किया, सो बी कैपिटल में है लेकिन ई स्मॉल में है, उसका सारे वर्ड्स स्मॉल में है। सो हमको बाकी को सबको स्मॉल में ही रखना है, लेकिन जो फर्स्ट वर्ड है वो हमेशा कैपिटल में ही आएगा। कोई भी न्यू सेंटेंस फॉर्म होता है तो फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल में ही आता है। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा यूज़ है इसका, अब देखिए जो हमारा सेकंड यूज़ है, बिगिन ऑल प्रॉपर नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड फ्रॉम देम, यानी कि जो भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं या कोई एडजेक्टिव हैं, सो वहाँ पे भी हमको जो है पहला वर्ड जो है उनका हमको कैपिटल में ही लेना है। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर कहीं पे प्रॉपर नाउन आ रहे हैं एंड एडजेक्टिव या कोई भी एडजेक्टिव फॉर्म हो रहा है, सो जहाँ पे भी एडजेक्टिव और प्रॉपर नाउन आ रहे होंगे किसी भी एक सेंटेंस में, सो उनको भी हमको कैपिटल लेटर्स में ही लेना है। यानी कि उनका जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल में आएगा, पूरे नाउन के वर्ड्स कैपिटल में नहीं आएंगे, जो फर्स्ट वर्ड है वही कैपिटल में आएगा। सो ये हमारे दो सबसे पहले तो यूजेस हैं जहाँ पे हम कैपिटल लेटर्स को एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं। सो ये दो यूजेस को आप नोट कर लीजिए।
आज की क्लास में हमने देखा कि हमें कहाँ कहाँ सेंटेंस में हमको कहाँ कहाँ किस तरीके से क्वेश्चन मार्क को यूज़ करना है और हमको कहाँ पे कैपिटल लेटर्स का जो है यूज़ करना है। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।